नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज ऑनलाइन 24 और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वे आपको नीलोखेड़ी पंजाबी धर्मशाला से दिखाए जा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि लक्ष्य जनहित सोसाइटी अपने तमाम कार्यों को लेकर के आज एक खास मीटिंग रखी गई है। और इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, क्या कुछ इसमें संस्था से जुड़े हुए कार्य हैं, बातचीत जरूर करना चाहेंगे। आप सबसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तस्वीरें इस समय आपको नीलोखेड़ी पंजाबी धर्मशाला से दिखाई जा रही हैं। हमारे कैशियर साहब इसके बाद ज़्यादा लोड था जी, ज़्यादा बिजी सन, उसके साथ मेरे को उसके लिए उसकी हेल्प करने के लिए जुड़ा गया। तो भविष्य में आपसे क्या उम्मीदें की जाती है संस्था के प्रति? तो जो भी कमी है उसमें उसको ठीक किया जाएगा जी। पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आप लक्ष्य सोसाइटी की सेवाओं को करने से जाते हैं। उसके बाद बर्डन कभी भी संस्था का नहीं होता। जिम्मेवारी जो थी वो थोड़ी बड़ी थी, मेंबर सदस्य हमारे जितने ज़्यादा हैं और हर एक आदमी की अपनी एक निजी ज़िंदगी भी है, तो उसके लिए मेरे को एक सहायक की ज़रूरत थी, जो कि मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं। इनकी छत्र छाया में और अच्छे से काम करेंगे, संस्था को और अच्छा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो हमारी संस्था के समाजी कार्यों को जन जन तक पहुँचाने। आज की मीटिंग जो हमारी संस्था समाजी कार्य करती है उसको अपडेट करने के लिए, उनको और भी आगे ले जाने के लिए, कुछ नया इसके साथ जोड़ने के लिए इस विषय पर मीटिंग थी। कुछ जैसे हमारा हर 6 महीने बाद लेखा जोखा अपडेट होता है कैशियर द्वारा, एक पद भी नया था इस बार। जैसे कि पंकज जी ने हमारे कैशियर पद पे उन्होंने समय की समर्थता को बार बार दिखाया था कि इसलिए हमने अपना जयपाल देवगन जी को कैशियर पद के ऊपर हमने नया पद दिया। कैशियर पद पे जो जयपाल जी भी रहेंगे और पंकज बख्शी जी भी रहेंगे, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, दोनों रहेंगे पद के ऊपर, दोनों रहेंगे। सुनील कटारिया जी हमारे बीच में है जी। कटारिया साहब सुनील जी क्या कहना चाहेंगे? आज की मीटिंग में आज नया पदभार आपने एक जयपाल जी को सौंपा है, क्या जिम्मेवारी उनको दी है और क्या उनसे उम्मीद कर रही है संस्था? पंकज जी के साथ मिलकर क्या कहना चाहिए? आज की मीटिंग में 5 एजेंडे थे, 5 एजेंडों पे डिस्कस हुआ। सबसे पहला था जो हम हर साल पौधे लगाते हैं जो बरसात के मौसम में, इस रविवार को हम वो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। उसकी लोकेशन भी तय हुई है और डेट है संडे को। दूसरा एजेंडा था कि हम जो नेत्रदान पे काम करते हैं, जिन्होंने नेत्रदान हमें किया उनका धन्यवाद भी करना और उस मुहिम को और तेज पहुँचाना। तीसरा और धार्मिक और सामाजिक काम में दूसरी संस्थाओं के साथ बढ़ चढ़ के हमें सहयोग देना। चौथा एजेंडा लेखा जोखा था, वो हमारे कैशियर साहब ने लेखा जोखा अपना प्रस्तुत किया सारी संस्था के आगे। पांचवा हमारा एजेंडा था कि जो हमारा कैशियर हैं कोषाध्यक्ष थे पंकज बख्शी जी, उनके पास समय का कुछ अभाव था, काम हमारे ज़्यादा, क्योंकि हमारे मेंबर दिन पे दिन हमारी काम को देखते संस्था के मेंबर बढ़ रहे हैं, कलेक्शन भी ज़्यादा आ रही है, तो इसके लिए हमें एक और पद नियुक्त किया है। हमने अपना जयपाल देवगन जी को उनके साथ अटैच किया है। अब दोनों ही जो हमारे कोष का संभालेंगे, तो जयपाल जी वैसे भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, मंडी का भी काम देखते हैं, तो सारे संस्था के मेंबरों ने भी सहमति जता के उनके साथ अटैच किया है। और मैं भविष्य में भी आपसे भी निवेदन करूंगा कि हमारी पेड़ पौधों की मुहिम को जैसे आप दिन भर दिखाते हो, उसको आपने एक लहर बना दिया है, उसी तरह आप नेत्रदान के भी हमारी जो है वो भी उठाएं, क्योंकि अब नेत्रदान लोगों को पता नहीं है। जब हम नेत्रदान के लिए लोगों के पास जाते हैं तो कोई ना कोई ये कहता है कि नेत्रदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मरणोपरांत यदि कोई नेत्रदान करेगा वो किसी ना किसी रूप में जिंदा रहेगा। तो मेरी आप लोगों से खास तौर से विनती है कि हमारी नेत्रदान मुहिम को एक लहर बना दो, ताकि जो शख्स इस दुनिया से चला जा चुका है वो जाने के बाद भी जिंदा रहे। तो इसी के साथ सर, आपके संस्था के अंदर 150 के करीब मेंबर हैं। 150 मेंबर में से आपने जयपाल जी को, जयपाल जी एक एक्सपीरियंस होल्डर है, इन्होंने मंडी का कार्यभार भी देखा। एक कोषाध्यक्ष का जो पद है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि उसके बिना हमारी संस्था सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। जयपाल जी को इसलिए दिया क्योंकि मंडी का भी कार्यभार देखते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, और सबसे बड़ी बात इनके पास समय भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यदि समय नहीं होगा तो वो कोषाध्यक्ष का काम संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बरीकी का काम होता है, एक एक कलम को चढ़ाना और अपना विश्वास पैदा करना। इसलिए हमने जयपाल जी को दिया है। तो
मेरे को लगता है ये खरे उतरेंगे। अभी आपकी संस्था में कोई नया मेंबर जुड़ा है संस्था में तो रोज ही कोई ना कोई हमारे जो कामों यहाँ को पे इस लेके- वक्त मौजूद हो? अभी हमारी संस्था में इस टाइम तो जो मीटिंग में वो कोर ग्रुप की मीटिंग में ही आए हुए हैं। नए मेंबर दिन पे दिन जुड़ते रहते हैं हमारे। जी। जयपाल जी के बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समाज सेवी हैं, अनुभवी हैं, एक व्यापारी होने के नाते पैसे की अहमियत को समझते हैं और इसका लेखा जोखा कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं, इसलिए ये इनको जिम्मा दिया। जहाँ मैं इसमें एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि हमारे अन्य सदस्यों ने सभा की गतिविधियों के बारे में आपको काफ़ी जानकारी दी है, लेकिन जो सबसे विशेष अहम जो जानकारी है वो ये है कि ऐसा से नेत्रदान अभियान शुरू कर रही है, चला रही है अभियान। इस अभियान के तहत बहुत सारे समाज सेवी लोगों ने आगे आकर के अपनी इच्छा के साथ नेत्रदान किया। वास्तव में संस्था ये नेत्रदान कार्यक्रम जो चला रही है, इसका जो मेन इसका जो कारण है उसका ये है कि हम नहीं चाहते कि किसी के घर में भी मृत्यु होने पर हम उसे जाकर के संपर्क करें कि आप अपने परिजन की नेत्रदान समाज के लिए करें। हम ये चाहते हैं कि समाज के अंदर ये जागरूकता खुद होनी चाहिए। लेकिन नेत्रदान को लेकर के लोगों में कुछ भ्रांतियाँ या हो सकता है सच भी हैं, धार्मिक भाव भी है, उन सब दिक्कतों की वजह से हमें कई जगह लोगों के कई बार सवाल आते हैं सामने, हमारे पास उनका पर्याप्त जवाब ना होने के कारण हम कहीं ना कहीं अपने अभियान को वो जिस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं नहीं ले जा पाए। इसलिए संस्था ने जो आज विशेष तौर पर यह फैसला किया है कि हम जो नेत्रदान में लगे हुए डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि नेत्रदान तो हमने किसी का ले लिया, कल को किसी परिवार को हमारे यहाँ नीलोखड़ी किसी व्यक्ति को, किसी रिश्तेदार संबंधी को नेत्र की जरूरत है, किसी की आंख में कोई दिक्कत आ गई है या कोई जन्म से जिसको नेत्र नज़र नहीं है, भगवान के बनाए हुए सब शरीर हैं, भगवान की बनाई हुई ये कृतियाँ हैं और एक से बढ़कर एक हैं, ये सभी गुणीमान हैं, सभी प्रतिभावान लोग हैं। तो उन आँखों को अगर हम चाहते हैं, क्योंकि हम लोग दान करवा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी उस चीज़ का फ़ायदा मिले जिनके पास नज़र नहीं है, और उसके लिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा आगे आएंगे हम इस चीज़ को, जो नेत्रदान में संस्थाएँ लगी हुई हैं या वो डॉक्टर जो नेत्रदान को लेकर के आगे नेत्रदान ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं, तो इस तरह से कुछ जानकारी चाहेंगे ताकि लोगों की जानकारी में ये केस आए और लोग इस चीज़ को समझें। इसमें कोई ज़्यादा भ्रम नहीं है, फिर भी अगर कहीं कोई कमी होगी तो हम उनकी शंकाएँ भी दूर करेंगे। नेत्रदान के साथ साथ शरीर दान का भी एक बहुत अहम योगदान है, उसमें भी कुछ समाज सेवी आए हैं और हम बहुत जल्दी जिन लोगों ने भी नेत्रदान किया है या शरीर दान किया स्वेच्छा से, हम उनसे संपर्क कर उन्हें हम धन्यवाद पत्र, सराहनीय पत्र उनको जाकर के उनको उनके परिवार वालों को भी सम्मानित करेंगे। ऐसी हमारी विचार है। जी।